की तरफ से? देखिए, कांग्रेस ने जो टिकट का बंटवारा किया है उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि लोकसभा को लेकर राजस्थान में कांग्रेस का कोई होमवर्क नहीं था। और अब चूंकि सोशल इंजीनियरिंग को लेकर पार्टी से गलती हुई, गड़बड़ी हुई, उसको सुधारने की कोशिश की गई है। जी। आपको ध्यान है, पहले सुनील शर्मा को जयपुर से टिकट दी गई, उनकी टिकट फिर हटाई गई। प्रताप सिंह खातेरवाल जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे उनको टिकट दी गई। उसके बाद जो राजसमंद से जो पूर्व विधायक है उनको टिकट दी गई, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इसके बाद पार्टी को फिर विचार विमर्श करना पड़ा। जो दामोदर गुर्जर है उनको भीलवाड़ा से टिकट दी गई थी, तो जब राजसमंद से प्रत्याशी ने मना कर दिया तो अब दामोदर गुर्जर को भीलवाड़ा से राजसमंद भेजा गया है, यानी उनका लोकसभा क्षेत्र ही बदल दिया। और जो भीलवाड़ा की सीट खाली हुई उस पे अब सीपी जोशी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनको भेजा गया है, जबकि पहले सीपी जोशी का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। सीपी जोशी का जो चयन है वो दो कारण से किया गया है। एक तो जो सोशल इंजीनियरिंग में जो गड़बड़ी हुई थी कि पूरे प्रदेश में एक भी ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस ने नहीं उतारा था, जिसके कारण से ब्राह्मण संगठन और जो ब्राह्मण वोट है वो काफी नाराज थे। तो इसके लिए ये भरपाई करने की कोशिश की गई है। और दूसरा जो भीलवाड़ा है वो पहले सीपी जोशी का संसदीय क्षेत्र रह चुका है। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात है वो ये भी है कि राजसमंद के बजाय भीलवाड़ा जो है वो सीपी जोशी को उतारा गया है, जबकि सीपी जोशी का जो विधानसभा क्षेत्र है नाथद्वारा वो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो अगर आप इन तमाम जो इन 3-4 जो टिकटों की बात अगर हम देखें तो इससे ये साफ होता है कि कांग्रेस का इस बारे में कोई होमवर्क नहीं था और इस कारण से कांग्रेस को ये फैसले करने पड़ रहे हैं, अपने फैसले ही बदलने पड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी की टिकट काटी, दूसरे प्रत्याशी ने लड़ने से मना कर दिया और जहां टिकट दी थी उसको बदल के 5 की सीट से दे दिया। तो इसका मतलब ये कि दामोदर गुर्जर को लेकर भी पार्टी ने जो है पूरी प्लानिंग नहीं की थी, पूरी उनकी रणनीति तय नहीं थी, क्योंकि जिस उम्मीदवार को एक लोकसभा क्षेत्र के लिए चुना गया है उसको कुछ ही दिनों में दूसरा लोकसभा क्षेत्र में ले जाने का मतलब है कि बस सिर्फ टिकट देना था इनको। अब सीपी जोशी जो है वो भी पहले चूंकि अन्य दिग्गज नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे तो उनके नाम पे भी पहले जो है वो यही तय हुआ कि वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरना अगर सीपी जोशी चुनाव लड़ने को तैयार होते और कांग्रेस के रणनीति का पहले से हिस्सा होता तो पहली सूची में, क्योंकि दिग्गज नेता है सीपी जोशी, बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अगर इनका चुनाव लड़ना पार्टी ने तय किया था तो पहली सूची में इनका नाम आता। लेकिन इनका नाम आ रहा है अदला बदली में, और जब पार्टी को जरूरत पड़ी कि ब्राह्मण चेहरा और कोई नहीं है और क्योंकि सब जगह जो है वो टिकट दी जा चुकी थी, तो ऐसे में फैसला किया गया है। अभी भी जो एक सीट है डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसको लेके अभी कांग्रेस को फैसला करना है कि वो बात के लिए वो सीट छोड़ती है या वहाँ पे चुनाव लड़ती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अंतिम समय पर जबकि नामांकन की जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, तो ऐसे में अब कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने का भी प्रयास किया है, खासकर ब्राह्मण चेहरे के रूप में सीपी जोशी को उतार कर। लेकिन भीलवाड़ा की जो पहले टिकट थी उसको बदल दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि अब जब सीपी जोशी मुकाबले में आए हैं तो भीलवाड़ा का चूंकि उनको अब नए सिरे से उनको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि भीलवाड़ा के बाद तो वो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ चुके थे जहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में फिर से अब भीलवाड़ा क्षेत्र में जा रहे हैं तो इनको पूरा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इनका खुद का जो विधानसभा क्षेत्र है नाथद्वारा वो भी जो भीलवाड़ा में नहीं आता बल्कि वह राजसमंद क्षेत्र में आता है। तो अब दामोदर गुर्जर की जो स्थान है वही बदल दिया, सुदर्शन रावत की जगह अब दामोदर गुर्जर है वो कैंडिडेट होंगे। तो जो तमाम जो फेरबदल देखने को मिल रहे हैं इससे जैसे मैंने कहा ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने और जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने पूरी तरह से होमवर्क नहीं किया कि कहाँ पे कौन प्रत्याशी होना था, क्योंकि जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा रहा है उससे पूछा तक नहीं गया। सुदर्शन रावत ने साफ मना कर दिया कि उनसे पूछा नहीं था और वो पहले ही मना कर चुके थे। तो अब ऐसे में जो कांग्रेस की ये कोशिश थी कि जो 2 बार लगातार 25 सीटें हार गए तो उस आंकड़े को कैसा बदले, तो इस तरह के होमवर्क से अगर कांग्रेस इस आंकड़े को बदलना चाहती है तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य होगा। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि अब तक के पूरा अगर तमाम सीटों की बात है जो कांग्रेस ने घोषित की है उनमें अब तक का सबसे बड़ा चेहरा सीपी जोशी के रूप में सामने आया है। बिल्कुल नरेश जी, और वाकई में इस तरीके से अगर एन वक्त पर
प्रत्याशी का लोकसभा क्षेत्र ही बदलना पड़ जाए और जो चुनाव ना लड़ना चाहे उसको फिर प्रत्याशी बना दिया जाए, तो फिर सवाल तो उस पर भी खड़े होते हैं। जब पूरी तैयारी की बात कही जाती है, स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक होती है, पैनल बाकायदा बनाया जाता है, फिर सीईसी की बैठक होती है, तो जब एंड मोमेंट पर यही करना होता है तो सवाल खड़ा ये होता है कि इतनी बैठकों की फिर जरूरत ही क्या है। बिल्कुल, जो भी बैठक हुई है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी को चयन को लेकर, चाहे जयपुर में हुई है चाहे दिल्ली में हुई है, उन पर सीधे सीधा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो दामोदर गुर्जर के नाम को लेकर अगर हम बात करें तो पहली बार उनको चुनाव में उतारा गया है, सीधा लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो वो इतने दिग्गज नेता नहीं है सीपी जोशी की तरह कि उनकी सीट बदल दी कि इनको कहीं से भी चुनाव लड़ा सकते हैं। तो पहले उनको भीलवाड़ा के लिए अगर वो रणनीति का हिस्सा थे तो अचानक राजसमंद भेजने का फैसला, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इनको टिकट देना तय था कि इनको चुनाव लड़ाना है, कहीं से लड़ाई था ऐसे। तो ऐसे में जो देखिए, अगर कोई दिग्गज नेता होता है, पार्टी का बड़ा नेता होता है, इसको पुराना अनुभव हो, उसकी सीट तो अगर बदली जाती है तो ये कह सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जिससे सीपी जोशी का मैंने उदाहरण दिया कि नाथद्वारा से आते हैं, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ा है, भीलवाड़ा से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो अगर उनकी सीट बदलती समझ में आती है कि बड़े नेता है, कहीं से भी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन दामोदर गुर्जर है जिनका अचानक नाम आया, वो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, उनकी कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी भी होने की बात है, उनको भीलवाड़ा से जो है वो उतारा गया। और अब जब राजसमंद वाले प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो उनको राजसमंद भेज दिया गया। तो ये अपने आप में ये बताता है कि लोकसभा जैसे गंभीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने किस तरह की तैयारी की है, तब जब कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा को चुनौती देने की बात कह रही है। नरेश जी, एक बात और जरा समझाइए कि इस तरीके से दामोदर गुर्जर का लोकसभा क्षेत्र बदला गया, ये कितना ज्यादा जोखिम भरा दामोदर गुर्जर के लिए हो सकता है और पार्टी के लिए हो सकता है? क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या? देखिए, पिछले चुनाव परिणाम को अगर हम देखें तो बड़े अंतर से कांग्रेस यहाँ हारी थी। और दोनों ही जो सीट है, चाहे राजसमंद हो चाहे भीलवाड़ा हो, अगर पिछले दो चुनाव के परिणाम देखें तो भाजपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में जिस तरह से नाम आया है और नाम आने के बाद सीट बदल रहे हैं, एक जो सुदर्शन रावत चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही है कि ये कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी दर्शाता है, कांग्रेस की अधूरी तैयारी दर्शाता है। क्योंकि इस तरह के फैसले मजबूत नहीं हो सकते, इस तरह के फैसलों से मजबूती से चुनाव नहीं लड़े जाते। तब जब कांग्रेस की पिछले चुनाव में स्थिति काफी खराब रही हो और जब एक भी सीट जीतने के लिए कांग्रेस जो है वो गंभीरता से प्रयास कर रही हो, तो ये बिल्कुल सही कहना जो है वो सही होगा कि खासकर कांग्रेस की जो टिकटों में के चयन को लेकर होमवर्क था, एक्सरसाइज थी, तो फीडबैक था, वो सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया। और इस तरह से चुनाव अगर लड़ रहे हैं, देश में आम चुनाव है, ये कोई जो है पंचायत समिति का या कोई नगर परिषद का पार्षद का चुनाव नहीं है, लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है। बड़ी गंभीरता से लड़ा जाता है, पूरी रणनीति बनाई जाती है, कार्यकर्ताओं की बैठकें होती है, क्योंकि इसमें जो चुनाव है सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरा संगठन लड़ता है। और जब संगठन को ये पता लगता है कि आज ये उम्मीदवार नहीं है, अब दूसरा उम्मीदवार आ गया, तो आप मान सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां वहां पे होगी। नरेश जी, एक बात और, क्योंकि भीलवाड़ा से बीजेपी ने तो अभी पत्ते नहीं खोले हैं, शायद कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का भी इंतजार अपोजिशन कर रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी, लेकिन ऐसे में अब क्या आगे स्थिति बनती हुई देख पा रहे हैं? किस तरीके से आगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी यहाँ पर हो सकती है सीपी जोशी के भीलवाड़ा से उतरने के बाद? देखिए, दो टिकट है, एक कांग्रेस की और एक भाजपा की, जो अभी घोषित नहीं हुई है। कांग्रेस डूंगरपुर बांसवाड़ा से घोषित नहीं कर पाई है और भाजपा अपने मजबूत किले भीलवाड़ा से। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो टिकट रोकी है, वो हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस की टिकट का इंतजार किया जा रहा हो और वो रणनीति का हिस्सा हो, बल्कि खुद ही भाजपा संभवतः इस असमंजस में है कि वहां पे किसको उतारा जाए, क्योंकि वहाँ दावेदार ज्यादा है। वहाँ पे क्या वैश्य चेहरा उतारा जाए या ब्राह्मण चेहरे को है वहाँ पे मैदान में लाया जाए, इसी कसमकस में अभी तक टिकट तय नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता बागी हुए थे, चुनाव जीते थे, जिसके कारण से भाजपा के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनको तीसरे स्थान पे रहना पड़ा था। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को खुद को एक जाजम पे रखकर और जो वहाँ के जो कार्यकर्ता क्या चाहते हैं
वहाँ के जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं उसके अनुसार उम्मीदवार तय करना है। कसमकस है, अभी पार्टी तय नहीं कर पा रही है, लेकिन वो उनके खुद के अपने जो रणनीतिक हिस्सा है उसके कारण से अभी तय नहीं है। उसी तरह डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि वहाँ उनको चुनाव लड़ना है या वहाँ पे भी सीकर और नागौर की तरह गठबंधन रखना है और बाप पार्टी को वो सीट छोड़नी है उनके लिए। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी